Hello there, assalamu alaikum and ahlan wa sahlan, marhaba, ji ayanu pakhairagli, and a very good morning to all of you. Well, Janab, this is me, none other than Chirpy and Crispy, live and loud. हौरी अनौरी आयशा मलिक आपके साथ, आपका हमारा साथ रहता है एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक. एंड द शो इज कॉल्ड टॉक ऑफ द टाउन. समटाइम्स होता है ना कि इंसान सोचता है ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, लेकिन कभी कभार हालात कुछ और ही होते हैं और वाक़यात भी कुछ और होते हैं, और इसी चक्कर में हम समटाइम्स इस बात को समझने से कासिर होते हैं कि यार ये जो कुछ भी हो रहा है ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो सकता है. तो उस चक्कर में कभी कभी हम बहुत ज़्यादा नाशुक्री भी कर जाते हैं, क्योंकि अक्सर औकात हम उस ही चीज़ के पीछे भाग रहे होते हैं जो हमारी दस्तरस में नहीं होती, जो हमारी एक्सेस में नहीं होती, और उस वजह से जो हमारे पास है उसको हम गवा देते हैं. एक्चुअली मैंने एक दफ़ा बात भी की थी इस पर, शायद आपने रील भी देखी हो मेरा एफएम के पेज पे, कि जो हमारे पास होता है उसकी हमें कदर नहीं होती, और जो हमारे पास नहीं होता उसकी हम इस कदर कर रहे होते हैं कि हमें लगता है कि यार बस वही था और उसी की वजह से हम हैं. सो अगर किसी इंसान या किसी चीज़ या किसी बात की वजह से हमारा वजूद होता, तो जो बेसिकली हमारे वजूद का मकसद है उसको हम कभी भी ना फील कर पाते या ना उसके बारे में सोच पाते. क्योंकि ज़िंदगी अगर हमारे पास है, हम जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं, तो इसका कोई ना कोई तो मकसद होगा ना कुछ तो इस ज़िंदगी का मायने है. बग़ैर मायने तो अल्लाह ताला ने हमें पैदा नहीं किया. तो बस इस बात को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, इस बात को सोचने की ज़रूरत है. और कभी सोचें बहुत ज़्यादा तवील हो जाती हैं, कभी बहुत ज़्यादा क्लस्टर बन जाता है सोचों का, और उस चक्कर में हम थोड़ा सा अपने आप को टॉर्चर भी कर रहे होते हैं. तो लिहाजा ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और बहुत आसान बना सकते हैं हम अपनी सोच के साथ, अपनी थॉट्स के साथ, अपनी वाइब के साथ. सो अच्छी वाइब रखें, अच्छा सोचें और अच्छे का गुमान रखें, और इंशाल्लाह वो वक्त भी आएगा जो आप डिज़र्व करते हैं. वेल समटाइम्स होता है ना कि बंदे का दिन का जो आगाज़ है वो बड़ा स्लो होता है, अच्छे से नहीं हो पाता, और फिर पूरा जो दिन है वो उस एक टाइम पे डिपेंडेंट होता है. लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर दिन का आगाज़ अच्छे से नहीं हुआ तो जो बाकी का दिन है उस पर अगर कुछ ऐसा हो जाए कि जो आपको एकदम वाइब्रेंट फील करा दे, या एकदम आपको अच्छा फील करा दे, या फिर आपको एक अच्छी प्यारी सी वाइब दे दे, तो वो उस पूरे दिन पे भारी हो जाता है, राइट. और कुछ लोग भी ऐसे होते हैं जो आपकी पूरी ज़िंदगी पर भारी होते हैं. उनका एक्चुअली आपकी ज़िंदगी में आना, आपकी ज़िंदगी के साथ जुड़ना, आप के साथ जुड़ना, वो हर चीज़ पर भारी हो जाता है. सो बहुत सारे लोग होंगे जो मेरा ख्याल है इस मामले में बहुत ब्लेस्ड होंगे कि उन्हें लगता है कि यार वो जिन लोगों के सराउंड है वो प्यारे तो हैं ही, बट उनका दिल बहुत प्यारा है, और उनका एक्चुअली एक दूसरे के साथ जुड़ना, एक बॉन्ड में आना, वो किसी मिरेकल से कम नहीं है. तो ये बात तो सच है कि अल्लाह ताला ने बंदों को चूज़ किया होता है किसने किसके साथ जुड़ना है और किसने किसके साथ कैसे चलना है. और शायद कुछ लोग बहुत अच्छे तरीके से ज़िंदगी में आते हैं, बट ज़्यादा बहुत बुरा है, और उनका जाना एक्चुअली हमारे लिए एक सबक से कम नहीं है. और अगर इस सिचुएशन में भी हम ना सबक सीखें तो फिर हमसे ज़्यादा बेवकूफ़ और कोई नहीं हो सकता. लेकिन हाँ ठीक है, बहुत सारे कुछ लोग इमोशनल फूल होते हैं, बनते हैं, या बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यार आखिर मैं क्यों मेरे साथ ही क्यों हुआ. भाई आपने अपने आप को शायद लोगों के इतना ज़्यादा सुपुर्द कर दिया, लोगों को एक्सेस दे दी कि वो जो मर्जी चाहें आपके साथ कर सकते हैं. तो इतना राइट जो है ना वो देना सही नहीं होता, क्योंकि कल को आपकी बैंड बज सकती है. सो आई एम श्योर कि बहुत सारे वो लोग जो शायद इससे एक बात की वजह से समझते हैं कि यार मेरे साथ क्यों हुआ. भाई आपके साथ अगर हुआ है तो अभी भी वक्त है, संभल जाओ, सुधर जाओ, और एटलीस्ट अपना जो कंट्रोल है
वो अपने पास रखो, क्योंकि जिस दिन हम अपना कंट्रोल किसी को दे देते हैं ना, उस दिन से हमारी जो तबाही बर्बादी जो है वो शुरू हो जाती है। और मेरा ख्याल है कि ये हम अपनी ही बेवकूफ़ी की वजह से ऐसा कर रहे होते हैं, या अपने पाँव पे कुल्हाड़ी खुद मार रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है बहुत सारे लोग समझदार हैं जो कि इस बात को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, और ऐसी गलती एक दफ़ा 2 दफ़ा हो सकती है, 3 दफ़ा हो सकती है, बट नॉट मोर देन 3 टाइम्स। तो आई गेस हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग रिलेट कर रहे हों, बहुत सारे लोग सोच रहे हो कि यार आयशा ने तो वो बात कर दी है जो मेरे दिल में था। तो ये रिश्ता भी तो हमारा दिल का है ना। इस माइक के थ्रू जब भी कभी मौका मिलता है बात करने का, तो ये बड़ा एक दिल का रिश्ता होता है, दिल से निकलती है बात और दिल तक पहुंचती है। तो शायद आप इस बात को अच्छे तरीके से समझ सके कि जो हमारे पास है, अगर हम उस पर शुक्र अदा करना शुरू हो जाएं, तो मेरा ख्याल है कि ज़िंदगी बहुत पुरसुकून हो सकती है। और सबसे ज़्यादा ज़िंदगी में अहम बात भी यही है कि हम सुकून से रहें। सो अपना और अपने आसपास के सुकून का ख्याल रखें, आसपास के लोगों के सुकून का एक्चुअली ख्याल रखें। सो जब आप अपने सुकून का ख्याल रखेंगे ना, तो ज़िंदगी वाकई में बहुत खूबसूरत है, और आपको ज़िंदगी की खूबसूरती और ज़्यादा इन्हांस होते हुए दिखाई देगी। सो जनाब, अब मिलते हैं कल सुबह 11 बजे। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान एंड खुदा पामान। This is Mira FM 107.4.